खुसरूपुर प्रखंड सभागार में भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लैंगिक समानता हेतु एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत वर्तमान एवं सुनहरे भविष्य के लिए लैंगिक समानता जीविका जेंडर एकीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी पूजा कुमारी, जीविका से बीपीएम पूजा सिंह, खुसरूपुर थाना से पुलिस अवर निरीक्षक बच्चन पासवान एवं जीविका से प्राची प्रिया ने शामिल होकर एवं दीप प्रज्वलित कर सभा की शुरुआत की। इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य प्रबंधक अमिताभ गुप्ता, राखी कुमारी, प्रखंड कर्मी सुनील कुमार मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में जीविका बहनों के बीच से ही सफाई कर्मी के रूप में 2 महिलाओं की नियुक्ति की गई। अधिकारियों ने अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए बताया कि महिला सशक्तिकरण, मिलने वाले आरक्षण एवं लैंगिक समानता विषय पर बृहद जानकारी साझा किया। साथ ही पुरुष वर्ग से महिलाओं की समानता काम के आधार पर, समाज के कार्यों के आधार पर, व्यवसायिक आधार पर एवं सुरक्षा के आधार पर स्त्री पुरुष के बीच समानता की बातें बताई गई। जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी पूजा कुमारी ने बताया कि महिलाओं के समुचित विकास पर केंद्र एवं राज्य सरकार काफी सक्रिय है। महिलाओं के समाज में सक्रिय भागीदारी एवं लाभकारी योजनाओं से सीधे तौर पर जोड़ा गया है। खुसरूपुर प्रखंड कार्यालय में सप्ताह में 2 दिन इस फोरम की बैठक होगी। प्रखंड की महिलाओं की समस्या को अधिकारिक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जबकि पुलिस अवर निरीक्षक बच्चन पासवान ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खुसरूपुर पुलिस काफी सजग एवं सक्रिय है, लेकिन समाज में परिजनों द्वारा अपनी बेटियों के सुरक्षा पर भी पैनी नजर रखनी पड़ेगी। जीविका से प्राची प्रिया ने लैंगिक समानता कार्यक्रम की उद्देश्य पर विशेष प्रकाश डाला। सुनिए इस विषय पर क्या कुछ बता रही हैं पूजा कुमारी। प्राची प्रिया, सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग से रीजनल कोऑर्डिनेटर। और बिहार में जीविका में एक परियोजना है जेंडर एकीकरण कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी और बिहार के 3 जिले से हुई थी। और जिसका मुख्य उद्देश्य है, इसके 4 पिलर हैं, जिसमें पहला है लड़कियों को उच्च शिक्षा देना, दूसरा है बाल विवाह को रोकना, और तीसरा जो है घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, भावनात्मक हिंसा, किसी तरह से लड़कियों और महिलाओं के साथ किसी तरह का हिंसा होता है, छेड़छाड़ होता है, भेदभाव होता है, तो इसको रोकना। और चौथा है जो सामाजिक सशक्तिकरण करना। तो इसकी शुरुआत हम 3 जिला से हुई और आज 38 जिले में इसकी शुरुआत है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को एक तरह से आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक सशक्तिकरण उसका करना, कि महिलाएं खुल के बोल पाए और जो उनकी समस्याएं हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे, दीदी अधिकार केंद्र प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को रख पाए। क्योंकि कहा जाता है कि आज भी महिलाएं समूह में लीडर की भूमिका निभा पा रही हैं, बट वो घर जाती हैं तो शायद वो अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही हैं, ना ही अपनी समस्याओं को रख पा रही हैं, ना कोई अपनी जो बातें हैं उसको आगे तक लेके जा पा रही हैं। तो इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म है इसीलिए खोला गया है। और ये अगर ब्लॉक लेवल जेंडर फोरम की बात करें तो ये फोरम इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ हर एक जो विभाग से जो ऑफिशियल्स हैं वो आए और महिलाएं डायरेक्ट ऑफिशियल से बात करके अपनी समस्याओं को रखें और उसका समाधान हो। जैसा कि अभी आपने देखा कि इस फोरम में पुलिस डिपार्टमेंट से भी आए हुए थे, तो वहां भी वो डायरेक्ट अपनी बातों को रख सके। किसी महिलाओं के साथ किसी तरह का हिंसा हो रहा है, लड़कियों के साथ किसी तरह का हिंसा हो रहा है, वो अपनी बातों को वहां रखकर उसका गोपनीय रूप से उसका समाधान करे काउंसलिंग के माध्यम से। इसका गठन कब हुआ था? ये क्या बोलते हैं, इस फोरम का गठन कब हुआ है? ये अगर खुसरूपुर की बात करें तो खुसरूपुर ब्लॉक में इस फोरम का गठन पिछले 2024 में हुआ था। लेकिन अगर हम जेंडर एकीकरण कार्यक्रम की बात करें, इसकी शुरुआत 2021 में हुई। और एक दीदी अधिकार केंद्र की बात जो अभी हम कर रहे हैं, इसकी शुरुआत 2022 में बिहार के 3 जिले से हुई थी। और बिहार में टोटल 15 उस समय साझा शक्ति केंद्र नाम था और अभी इसी का नाम दीदी अधिकार केंद्र कर दिया गया। जिन 3 जिलों में इसकी शुरुआत करी गई, उन जिलों का नाम बताइए। सर, पटना जिला में इसकी शुरुआत हुई, पटना के धनरुआ प्रखंड में, नालंदा के राजगीर प्रखंड में और मुजफ्फरपुर के बोछा और मीनापुर प्रखंड में इसकी शुरुआत की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम और पद बताइए। मेरा नाम प्राची प्रिया, रीजनल कोऑर्डिनेटर, सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज। धन्यवाद आपको।